अब अगर पीरियड्स हमारे इरेगुलर हैं, हमको एस्टैब्लिश हो गया है कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर है, तो उसके मेन रीजंस क्या होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स के? ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब अगर मैं नॉर्मल मैं अगर बोलती हूँ तो शुरू जब पीरियड स्टार्ट होते हैं जिसको हम मेनार्क बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि पहली साइकिल से ही पीरियड आपका जो एक्सेस है वो इतना सेट होता है कि वो पहली साइकिल से स्टैब्लिश हो जाता है। नहीं, पीरियड की स्टार्टिंग में जब प्यूबर्टी आता है उस टाइम पे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन को की साइकिल को एस्टैब्लिश होने में कभी कभी 3 मंथ 6 मंथ और मैक्सिमम 2 इयर्स तक भी लग सकते हैं। तो फर्स्ट 2 इयर्स में पीरियड्स इरेगुलर हो हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई पैथोलॉजी है और आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, बट ये काफी कॉमन है, ऐसा होता है। मेनोपॉज जब पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं अराउंड 45 to 55 ईयर्स की एज के अराउंड, तो उस दौरान भी क्योंकि पीरियड की साइकिल जो है वो पीरियड्स धीरे धीरे खत्म होते हैं, किसी का अब्रप्टली खत्म होते हैं, किसी का साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाती है, किसी की साइकिल शॉर्ट हो जाती है, किसी का ब्लीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, मगर पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जो भी काफी नॉर्मल है। तो आप एक कंटिन्यूअस ट्रैक रखिए। कभी भी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, चाहे वो प्यूबर्टी का टाइम हो या मेनोपॉज का, तो ब्लड बहुत ज्यादा बहाने के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि आप ऑब्जर्व करिए, देखिए। ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मिल लीजिए। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉमनली होता है। कभी कभी स्टार्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बावजूद भी कभी कभी स्पॉटिंग होती रहती है, हमें लगता रहता है कि ये तो पीरियड्स हैं और हम मानते हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं। तो अगर आपको ऐसा शक है कि प्रेगनेंसी हो सकती है तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि हम कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, इसको लेके लोगों के बड़े अलग अलग मिथ्स हैं। लोग क्या करते हैं कि हम तो बहुत रेगुलर सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहते हैं तो हमें तो जरूरत नहीं है कि हम पूरा पूरा खाएं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब हमें साथ में रहना है तो हम खा लेते हैं, जब हमें नहीं रहना हो तो हम नहीं खाते हैं। उस सब से आपकी हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। बार बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की कोई भी मेडिसिन या इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपने लगाई है, कोई चाहे कॉपर टी लगवाया है, चाहे मल्टी लोड लगवाया है, फ्रीडम 5 और भी बहुत सारे नाम से आते हैं, यूकेयर, कुछ भी आपने लगवाया है तो उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। एक्सट्रीम वेट गेन, अगर आपने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया या एक्सट्रीम वेट लॉस आपने किया है, बिल्कुल एनोरेक्सिया में चले गए हैं, तो ऐसा वेट या एक्सेसिव स्ट्रेस आपके साथ है, या एक्सेसिव मतलब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी चीज को लेके, एंग्जाइटी है बहुत ज्यादा, तो ब्रेन पे किसी तरह का या बॉडी पे किसी तरह का भी स्ट्रेस आता है, चाहे वो ओबेसिटी से रिलेटेड हो, एनोरेक्सिया से रिलेटेड हो, या मेंटल कोई भी स्ट्रेस है, ऐसी किसी भी चीज का अफेक्ट हमारे पीरियड्स पे पड़ता है। इवन एग्जाम्स आने वाले हैं, जगह बदल रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हो गए, बहुत सारे स्ट्रेस जिनको अलग अलग लोगों का मतलब इस चीज़ में थ्रेशोल्ड होता है कि कोई किसको कितना मैनेज कर पाता है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। इसके अलावा जो कॉमनली हम सुनते हैं पीसीओडी या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि आपका थायराइड या तो बॉडी में कम हो गया है, कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर, किसी किसी को प्रोलेक्टिन बढ़ जाता है, किसी का थायराइड कम या ज़्यादा हो जाता है, या हमारी बॉडी में पीसीओडी जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये कॉमन कॉजेस हैं जो मुझे लगता है पता होने चाहिए। मगर इसका एक मतलब भी ये नहीं है कि आपको अब समझ में आ गया तो अब आपको कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो सेल्फ डायग्नोसिस मत कीजिए। बस इस सब का बताने का मकसद ये है कि परेशान मत होइए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा होता है, मगर आपकी सही डायग्नोसिस आपके डॉक्टर ही बना पाएंगे। तो डॉक्टर से जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो अपने सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करिए। क्या कोई स्ट्रेस हुआ है, वेट गेन वेट लॉस हुआ है, अगर आप प्यूबर्टी में हैं, मेनोपॉज में हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कोई चेंज हुआ है, और उसके बाद अगर अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी आपको बेहतर बता पाएंगे कि आप किस कारण से आपके रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं।